गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैट्रिक स्पेस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेंस सेट के बारे में पढ़ेंगे, सघन समुच्चय। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सघन समुच्चय यानी कि डेंस सेट क्या होता है। तो मान लीजिए ए और बी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर या मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी के दो उपसमुच्चय हैं। तो पहले डेफिनेशन जो है, ए इज सेड टू बी डेंस इन बी, ए बी में सघन होगा इफ बी इज कंटेन्ड इन ए बार, या आप कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, और क्लोजर ऑफ सेट मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि लेट ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ set of real numbers R or matrix space X comma D, then the set A is said to be dense in set B if B is a subset of closure of A. दूसरा, A is said to be dense everywhere in R if closure of A is equal to R और मैट्रिक्स स्पेस X। कि हम कहेंगे कि A जो है R में हर जगह डेंस है यदि A का क्लोजर R के समान है, यानी कि उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। तीसरी डेफिनेशन आ जाती है हमारी, A is said to be dense somewhere if interior of closure of A is not empty, यानी कि समुच्चय A को हम कुछ जगह सघन कहेंगे अगर A के क्लोजर के आंतरिक कभी भी रिक्त ना हो, यानी कि क्लोजर ऑफ A में कम से कम एक आंतरिक बिंदु जरूर होना चाहिए। दैट इज क्लोजर ऑफ A इज एन नॉन एम्प्टी ओपन सेट। मैं फिर से डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि A इज सेड टू बी समवेयर डेंस इफ इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ A इज नॉन एम्प्टी, यानी कि वो रिक्त नहीं होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए में कम से कम एक आंतरिक बिंदु जरूर होना चाहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए एक ओपन सेट होना चाहिए जो कि अरिक्त हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, ए इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ, कि ए अपने स्वयं में सघन है इफ A is contained in derived set of A, अगर A अपने व्युत्पन्न सेट का सबसेट है या उसके समान है तो हम कहते हैं कि A is said to be dense in itself। और लास्ट कि A is said to be nowhere dense, A कहीं पर भी सघन नहीं है if interior of closure of A is equal to null set, यानी कि set of interior points of closure of A या A बार अगर रिक्त है तो हम कहते हैं कि जो सेट A है वह कहीं पर भी सघन नहीं है, यानी कि अगर क्लोजर ऑफ A अपने स्वयं में कोई भी ओपन सेट उसमें विद्यमान नहीं है तो हम कहते हैं कि A इज सेड टू बी नोवेयर डेंस। अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मान लीजिए
कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज इक्वल टू अ सेट ए है और इसका व्युत्पन्न सेट डिराइव्ड सेट ऑफ ए जो है वो है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो अब क्या होगा कि ए के जितने भी बिंदु है यानी कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज ए सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, दैट इज ए इज कंटेन्ड इन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो हम कहते हैं कि सेट ए इज डेंस इन इटसेल्फ। नेक्स्ट है मेरा कि मान लीजिए क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रमेय संख्याओं का सेट है और क्लोजर ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू क्यू यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू। अब डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू किसके इक्वल होगा बेटे? आर के इक्वल होगा। तो क्लोजर ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू यूनियन आर। अब जितने भी प्रमेय संख्या होती हैं और आर का यूनियन क्या होता है? वो आर में ही समान होता है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं क्लोजर ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर। तो क्योंकि क्यू बार इज इक्वल टू आर आ गया तो फिर क्या हो गया? क्यू इज एवरीवेयर डेंस इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपने कहा था कि आर वास्तविक संख्याएं हैं। अगर आर वास्तविक संख्याओं में से क्यू का डिफरेंस कैलकुलेट कर दीजिए तो वो क्या आएगा? क्यू डैश। और क्लोजर ऑफ क्यू डैश किसके इक्वल आएगा? आर के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर जो होता है दैट इज आल्सो एवरीवेयर डेंस इन आर। नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर ए कोई परिमित समुच्चय है, ए इज ए फाइनाइट सेट, तो ए बार क्या होगा? ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अब क्योंकि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए होगा तो इसका मतलब डिराइव्ड ऑफ सेट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? रिक्त समुच्चय नल सेट के इक्वल होगा। तो क्योंकि फाइनाइट सेट जो है कभी भी रिक्त समुच्चय का सबसेट नहीं होता है, इज हमें सिद्ध करना था कि ए इज ए सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो क्योंकि फाइनाइट सेट ऑफ ए वो कभी भी रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता तो इसका मतलब फाइनाइट सेट ए इज नॉट डेंस इन इटसेल्फ। अगली मेरी डेफिनेशन है सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस, गणनीय सघन समष्टि। कि मान लीजिए x कॉमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है तो इस मैट्रिक्स स्पेस को हम सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं कि इफ x कंटेन्स ए काउंटेबल डेंस सबसेट। अगर मैट्रिक्स स्पेस x में कोई गणनीय सघन उपसमुच्चय है तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स स्पेस है वो एक सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस है। इसे आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि दैट इज देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट ए ऑफ एक्स सच दैट क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। मैं फिर से कहता हूं कि आप इसे सिंपल डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी को हम सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं अगर आपके पास कोई गणनीय उपसमुच्चय ए एक्स का विद्यमान हो, यानी कि फाइनाइट उपसमुच्चय ए एक्स का विद्यमान हो कि जिसका क्लोजर अगर मैट्रिक्स स्पेस के इक्वल है तो हम उस मैट्रिक्स स्पेस को कहते हैं कि वह सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस यानी कि गणनीय सघन समष्टि है। तो आज इतना ही, कल हम कुछ और डेफिनेशंस का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।